मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते कुछ समय में वेतन विसंगति, आरक्षण की अनदेखी, सेवा नियम जैसे मुद्दों पर सरकार सड़क से लेकर सदन और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घिरती आई है। ऐसा ही एक नया मामला आज सामने आया है, जिससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों, खासकर नवनियुक्त कर्मचारियों का सबसे ज्यादा कनेक्शन है। मामला जुड़ा है प्रदेश में करीब 6 साल से लागू प्रोबेशन पीरियड और 70, 80, 90% सैलरी नियम से, जिस पर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच से एक बार फिर बड़ा फैसला आया है। सबसे पहले इसी साल जनवरी में हाईकोर्ट ये नियम खारिज कर चुका है और अब फिर से सरकार के नियम पर अदालत का डंडा चला है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रोबेशन के दौरान कर्मचारियों को पहले साल 70%, 80% और 90% सैलरी देने की शर्त गलत है। जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने कहा कि इसी मुद्दे पर पहले ही डिवीजन बेंच कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे चुकी है। फिर देरी के आधार पर कर्मचारियों को समान लाभ से दूर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कर्मचारियों को 15 दिन में रिप्रेजेंटेशन देने और 60 दिन में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए आज इसी मसले पर तफसील से बात करते हैं। कुल मिलाकर माजरा यह है कि प्रोबेशन के दौरान 70, 80, 90% सैलरी देने की शर्त को चुनौती देने वाले कर्मचारियों को कानूनी तौर पर फिर से बड़ी राहत मिली है। अब सवाल यह है कि जब हाईकोर्ट जनवरी में ही ये नियम खारिज कर चुका है, तो फिर से इस पर सुनवाई और फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये मामला स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से जुड़ा है। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स ने 100% सैलरी की मांग लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने पिछला फैसला याद दिलाया, जिसमें सरकार को ये नियम खत्म कर ज्वाइनिंग के पहले महीने से ही 100% सैलरी देने को कहा था। लेकिन सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए याचिकाकर्ता मिथिलेश विश्वकर्मा और बाकी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी नियुक्ति आदेश की उस शर्त को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि कर्मचारियों की नियुक्ति 2024 में हुई थी, जबकि उन्होंने 3 साल बाद याचिका दायर की है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये दलील मंजूर नहीं की और कहा कि समान मुद्दे पर पहले से फैसला होने के कारण सिर्फ देरी के आधार पर कर्मचारियों का नुकसान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को 15 दिन में सक्षम अधिकारी के सामने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देने को कहा है। साथ ही विभाग को आदेश दिया कि आवेदन मिलने के 60 दिनों में फैसला लिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बकाया राशि पर देरी के समय का ब्याज नहीं मिलेगा। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि सरकार पर दबाव बढ़ेगा और वो कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचने पर मजबूर होगी। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।